नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बैठक की अध्यक्षता की गई मुख्यमंत्री आवास पर और नए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया गया। आने वाले समय में जितनी भी शिक्षक भर्ती होगी या पात्रता परीक्षा होगी, यूपी टेट हो, आप सभी जानते हैं कि एनएपी 2020 के अंतर्गत यूपी टेट कई स्तरों पर कराया जाएगा। इसी तरह से जितनी भी शिक्षक भर्तियां होंगी, चाहे वे सहायता प्राप्त की हों, माध्यमिक की हों या फिर उच्च शिक्षा की हों, असिस्टेंट प्रोफेसर की, या फिर राजकीय वाले हों, प्राथमिक की हों, जूनियर की हों, बेसिक की हों, सहायता प्राप्त वाली हों, प्राविधिक की हों। जैसे आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं उनमें लेक्चरर की भर्ती होती है लोक सेवा आयोग से। यानी जितने भी तरह की शिक्षक भर्तियाँ प्रदेश के अंदर होती हैं, अब वे सभी की सभी भर्तियां इंक्लूडिंग पात्रता परीक्षा यूपी टेट अब नए आयोग से कराई जाएंगी। अभी नए आयोग के गठन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन निर्देश दे दिया गया है। इसमें देखिए, जो अल्पसंख्यक संस्थान है उनमें भी शिक्षक भर्तियां नए आयोग से करवाई जाएंगी। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठेगा कि जो भर्तियां अभी जिस आयोग से चल रही हैं, जैसे जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती एडेड वाली पीएनपी ने परीक्षा कराई थी, या फिर टीजीटी पीजीटी की माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की उच्च शिक्षा निदेशालय, तो ये भर्तियां पुराने ही आयोग या भर्ती बोर्ड से कंप्लीट होंगी या फिर इनकी आगे की प्रक्रिया नए आयोग से होंगी। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। यह आयोग बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक कॉलेजों में शिक्षकों का चयन करेगा। अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में नवीन आयोग से ही शिक्षक भर्ती होगी। नया आयोग ही टेट की परीक्षा कराएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन दिया गया है नए आयोग के संबंध में। सदस्य अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा आप सभी। कुछ समय पहले ऐसे ही यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्तियां होती थी उनमें समय बहुत लग रहा था, अभी भी समय लग रहा है। कुछ भर्तियों में तेजी आई है हालांकि। फिर इसमें यह हुआ कि पीईटी कराया जाएगा, पेट का प्रावधान किया गया, जिसमें आप देखेंगे कि 1 वर्ष तक भर्तियां ही नहीं आ पाई कोई, और उसमें दूसरे भी बहाने थे, कोविड वाला। पीईटी 2021 आयोजित कराया गया, उससे एक भी भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है पूर्णतया। कई सारी भर्तियों की परीक्षाएं करवानी शेष है, कई सारी भर्तियां भी अधूरी पड़ी हैं। लेखपाल आप सभी देख रहे होंगे, बहुत सारी भर्तियां हैं जिनमें भी एग्जाम तक कराया जाना शेष है। पेट 2022 से एक भी भर्ती अभी तक आ नहीं पाई है और 2023 का वर्ष चल रहा है, तो कितनी तेजी आ पाई है भर्तियों में आप सभी देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक ही आयोग बन जाने के बाद सभी कार्य एक ही आयोग, सारा लोड एक ही आयोग के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी। अभी अलग अलग भर्ती बोर्ड आयोग जो परीक्षा कराने में इतना समय लग जा रहा था, भर्तियां पूरी होने में इतना समय लग जा रहा है, तो एक आयोग से भर्तियों में तेजी आएगी। अब देखते हैं उसमें क्या होता है, तो समय की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार आप सभी का और बढ़ जाएगा, चाहे पुरानी भर्तियों की आगे की प्रक्रिया को लेकर के, या फिर जो नई भर्ती आने वाली थी जीआईसी एलटी की असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय वाली, या नई जो है जूनियर की भर्ती आए, प्राथमिक की भर्ती आए, बेसिक में माध्यमिक की भर्ती आए, सभी की सभी भर्तियाँ रुकी पड़ी हैं। 2-3-4 महीने इसी तरह से और समय निकल जाएगा, फिर धीरे धीरे लोकसभा चुनाव नज़दीक आता होगा। अब जो अभ्यर्थी नई भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं पिछले कई साल से, कहीं दूसरे शहर में रह करके जहाँ पे प्रतियोगी छात्र तैयारी करते हैं, वहाँ पर रूम का भाड़ा, किराया खर्चा, अपना खर्चा, किस प्रकार से इंतजार चल रहा होगा, परिवार वाले भी पूछते होंगे। लेकिन सरकार को ये सब चीज़ें समझ में आना चाहिए। हर साल आप टेट करवा सकते हैं, सीटेट वर्ष में 2 बार हो सकता है। हर साल बीएड बीटीसी के कोर्स चल रहे हैं, डीएलएड के, हालांकि डीएलएड के कोर्स भी धीरे धीरे बंद कर दिए जाएंगे एनएपी 2020। अब यहाँ पर देखिए, जितनी भी भर्तियाँ पुरानी वाली चल रही हैं, चाहे वो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती हो, टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती हो, असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पद वाली, विज्ञापन संख्या 51 वो भर्ती हो, ये सभी भर्तियाँ आपकी पुराने भर्ती बोर्ड या आयोग या जो संस्थान है उन्हीं से कंप्लीट करवाए जाएंगे, क्योंकि नया आयोग सब कुछ नए सिरे से करेंगे, तो ये नई भर्तियों के लिए ही अप्लाई होना चाहिए। बाकी देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो चीज़ें अभी तक की हैं वही आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पुराने ही जो संस्था है, जैसे पीएनपी से जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती, आगे एग्जाम कराया जाना, रिजल्ट देना आदि, और इसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, उच्च शिक्षा निदेशालय, तो ये भर्तियाँ अपने संबंधित संस्थाओं से ही पूरी कराई जाएंगी।
अब यहाँ पर नया आयोग मान लीजिए बन भी गया 1 से 2 महीने के बाद, उसके बाद अभी प्राथमिक के लिए अगर बात करें, विशेष करके प्राथमिक जूनियर के लिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर यूपी टेट कराया जाएगा। उसकी परीक्षा, उसका रिजल्ट 3-4 महीने का समय और निकल जाएगा। फिर आप सभी जानते हैं कि उसके बाद फिर धीरे धीरे लोकसभा चुनाव का समय नज़दीक आ जाएगा। फिर देखिए उसमें भर्ती कितने पदों पर दे पाते हैं, भर्ती आ पाती है कि नहीं आ पाती है। बाकी जो अन्य भर्तियां आ रही हैं जैसे GIC LT की, अब वो भर्ती लोक सेवा आयोग से आने के आसार कम है। लोक सेवा आयोग से चाहे खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती हो, RO ARO को, वो सब भर्तियां आएंगी। लेकिन जो GIC LT की भर्ती आने वाली थी, कहीं ना कहीं उसकी उम्मीदें अब बिल्कुल न के बराबर हो चुकी हैं। हालांकि आयोग का ये कहना है कि समकक्षता विवाद के चलते हम नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से राजकीय महाविद्यालयों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आनी थी 350 के आसपास पदों पर। वो भर्ती भी अब शायद नए आयोग से ही आए या नए आयोग से ही आएगी। बाकी आपको क्या लगता है, आपको कितनी चीज़ें समझ में आई आज जो मुख्यमंत्री जी की तरफ से बैठक की गई, जो उसमें निर्देश दिया गया, और सभी भर्तियों को लेकर के आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को आप सभी लाइक शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।